महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इन सब के बीच मातोश्री को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति महाराष्ट्र में मातोश्री तक सीमित रह जाएगी या एक बार फिर से महाराष्ट्र में कब्जे के लिए यानी कि महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए उद्धव गुट कुछ बड़ा करता नजर आएगा। तो आज ही बड़ी खबर सामने आई कि शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड का गठबंधन हुआ है चुनाव को देखते हुए। लेकिन इन सबसे पहले जब खबरें सामने आई थी यशवंत यादव और साथ ही साथ एक और साथी को लेकर, जहां पर यशवंत यादव और उदय सामंत को शिवसेना से निष्कासित करने की, तो उस दौरान मातोश्री को लेकर कुछ बातें सामने आई थी। दरअसल यशवंत यादव बीएमसी के महत्वपूर्ण पद स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और ईडी और इनकम टैक्स ने यशवंत यादव के घर ऑफिस पर रेड भी की थी, जिसमें एक डायरी मिली थी और इस डायरी में मातोश्री को कुछ करोड़ रुपए और घड़ी देने की बात लिखी गई थी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरीके से मातोश्री को लेकर कहा गया था उस डायरी में कि कुछ करोड़ रुपए और घड़ी देने की बात कही गई थी। वहीं उदय सामंत भी उद्धव ठाकरे के करीबियों में से एक हैं। उद्धव सरकार में मंत्री थे लेकिन बाद में बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे। उदय सामंत को शिंदे फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया है। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच समन्वय के लिए आशीष कुलकर्णी की नियुक्ति हुई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला किया कि यह नियुक्ति इसलिए की गई है जिससे बीजेपी और शिंदे गुट के बीच विवादों से बचा जा सके। बता दें कि आशीष कुलकर्णी ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में भाजपा की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जानकारी ये भी दे दें कि लगातार मातोश्री में बैठकों का दौर जारी है। मातोश्री में हो रही बैठक, जी हां, कुछ दिनों पहले इस खबर सामने आई थी कि शरद पवार, अजीत पवार संग कुछ बड़े नेताओं के साथ बैठकें भी हुई थी, क्योंकि बिहार में जो मिशन लोटस नाकाम किया गया नीतीश कुमार द्वारा, उसको देखते हुए थोड़ा जज्बा मिला है इस समय उद्धव गुट और शरद पवार को, यानी महाविकास अघाड़ी सरकार को। वो बीजेपी को फेल कर सकती है अगर हिम्मत से काम ले तो यही वक्त है। मातोश्री में बैठकों का दौर जारी है। जो बैठकें पहले होनी चाहिए थी, जो मुलाकात उद्धव ठाकरे की बाकी नेताओं से पहले होनी चाहिए थी, जो आरोप नेतृत्व को लेकर बागी विधायकों ने लगाए थे कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए तरस जाते थे, जल्दी मुलाकात नहीं होती थी, काम नहीं होते थे, तो वही सारी मुलाकातें अब होती नजर आ रही हैं। लेकिन वो यहाँ पर दोबारा सत्ता में आने के लिए है, सत्ता बचाने के लिए नहीं, सत्ता में आने के लिए है कि किस तरीके से सत्ता में वापसी कर सकें। देखना यही दिलचस्प है कि मातोश्री में इन बैठकों का क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या शिंदे और फडणवीस के खिलाफ कुछ बड़ा फैसला कदम उठा पाएंगे उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी के संग या नहीं। देखना यही बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।